जी बहुत ही प्यार मिला लोगों का, बहुत ही प्यार मिल रहा है। और जब भी आप कुछ नया करते हैं तो नया करने में बहुत सारे संदेह होते हैं, संशय होते हैं, डाउट्स होते हैं, पता नहीं ये बात मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं। और ख़ास तौर से तब जब आप नेकी करते हो, जब आप भलाई के कार्य करते हो, जब आप समाज में कुछ नया ऐसा कार्य करते हो जिससे समाज को इंस्पायर कर सकें, समाज को प्रेरणा दे सकें, उसमें बड़े रिस्क होते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ बुराई आप करें तो 4 लोग आपके साथ हो लेंगे, लेकिन भलाई के काम जब आप करें तो बहुत सारे पहले निंदक आते हैं। अच्छी बात है निंदक आना, परंतु भगवान की हम पर अनंत कृपा हुई है कि हमारे इस नेक काम में हमारे दर्शकों का, हमारे प्रशंसकों का, हमारे फैंस का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। और देखते ही देखते नई उड़ान अपनी एक अलग तरीके से स्तर पे बढ़ रहा है। मतलब ये समझिए कि इस साल तो इतनी सारी चीज़ें हुई कि हम किसको चुने, किसको न चुने, किसको सुने, किसको न सुने, ऐसा हो गया। तो जब आपका दायरा बढ़ने लगे तो समझ लीजिए आप पर भगवान की कृपा बढ़ रही है। वैसे तो देखिए बहुत सारे रत्न हमको मिले हैं और धीरे धीरे वो आपके भी चहेते हो गए हैं, उनके खुद के फॉलोअर्स आप जैसे बहुत हो गए हैं। लेकिन क्या होता है कि जैसे आपने मान लीजिए भंडारा शुरू किया, 1000 लोगों के लिए आपने भोजन की व्यवस्था की, वही 1000 के करीब का तो मैंने काम कर लिया है। आ गए 2000, तो 2000 को भी आप ऐसे तो भेजेंगे नहीं खाली। तो भगवान की कृपा ये है कि इतने टैलेंट आ रहे हैं, तो देखते ही देखते हम 1-2 को फेवरेट बोलने की बजाय अब 20 या 30 कम से कम हमारे फेवरेट हो चुके हैं। और उनके अपने भी फॉलोइंग हो रही है, अपने उनके एल्बम्स बन रहे हैं। क्या होता है कि नॉन फिल्म म्यूज़िक में और फिल्म म्यूज़िक में बहुत तगड़ा गैप है, तगड़ा इतना कि फिल्म का गाना एक किसी के हिस्से में आ जाए और बेचारे ने नॉन फिल्मी 100 गा रखे हों, 100 की कोई वैल्यू नहीं होगी, लेकिन अचानक उसका फिल्म में आना एक बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि फिल्म की दुनिया अलग है। इसीलिए हमारा जो ये मिशन है, ये नॉन फिल्म म्यूज़िक को भी उतनी ही इज्जत के साथ लेके चलें। इसलिए इन कलाकारों को और मान मिलना चाहिए और प्यार मिलना चाहिए, जो कि मिल रहा है आप लोगों से। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। किया था तब से ही मैं इसको देख रहा हूँ, इनके प्रयासों को की सराहना कर रहा हूँ। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, पहले तो ये विचार मन में आना कि उड़ान को, जो उड़ान के पास पंख अपने होते हैं, लेकिन जैसे ना विंड बीनीथ एयर बीनीथ विंड, वो जो उसको एक जिसे कहते हैं एक पुश चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए। और वो सहयोग से इनके मन में ऐसी भावना उपजी और उन्होंने इस विचार को आगे रखा। बट दैट इज़ नॉट ऑल्सो फ्लैश इन द पैन कि एक बार हो गया और उसके बाद उससे कुछ लोकप्रियता मिल गई और आगे बढ़ गए, जो अक्सर हम देखते हैं। तो दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि इन्होंने इसको सस्टेन किया और उस उद्देश्य को भूले नहीं जिस उद्देश्य से इन्होंने इसको शुरू किया। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं चाहता हूँ कि इससे और भी लोग जुड़े, और जो बच्चे आगे जा रहे हैं उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि धैर्य रखें, क्योंकि धैर्य बहुत आवश्यक है। उन लोगों को जो है आतुर हो जाते हैं, व्यग्र हो जाते हैं, अधीर हो जाते हैं, तो वो आतुरता ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीच में छोड़ दें। कैलाश खेर सब बनना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए तपस्या भी चाहिए, संघर्ष भी चाहिए और धैर्य भी चाहिए। तो मैं कहूँगा धैर्य रखें और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा मैंने बताया अभी आपको कि फिल्म म्यूज़िक और नॉन फिल्म म्यूज़िक में बहुत गैप है, और भैया ने भी क्या गहरी बात बोली है। पद्मश्री प्रसून जोशी जी ने
जब से ये प्रारंभ हुआ था नई उड़ान, तभी से मेरे साथ खड़े हैं बड़े भाई, बड़ा हमसाया, एक बहुत ही हिमालय की तरह हमारे साथ खड़े हैं, चट्टान की तरह कि तुम आगे बढ़ो, हम साथ साथ चल रहे हैं, हमारा वरद हस्त तुम पर है। तो वैसा होना ये भी परम भाग्य है, वरना कितने लोग आ जाते हैं यहाँ, इन्हीं शब्दों में अटके रह जाते हैं, हु इज़ योर गॉड फादर, हु इज़ योर गॉड मदर, हु इज़ योर गॉड ब्रदर। यहाँ गॉड अपने परमात्मा मेरे महादेव हैं, उन्होंने अपने गण भेज दिए कि ये ला तेरा बड़ा भाई है, ये संभाल लेगा सब। इन्होंने हमको पग पग पर उतार चढ़ाव सबके जीवन में बहुत आते हैं। यहाँ तो ईर्ष्या से भी कितनी सारी चीज़ें उगती हैं, परंतु उसमें भी जब कोई मेरुदंड बनकर आपके साथ खड़ा हो तो कितना प्यारा लगता है। ये हमारा प्रकल्प 2017 में प्रारंभ हुआ था, मेरे भैया तब से खड़े हैं। अच्छा, दिल्ली में हैं, इतने बिजी रहते हैं, विश्वाटन में रहते हैं, यात्राओं में रहते हैं। भैया बस आपको आना है, क्यों? क्योंकि हमारा रिश्ता नाइस टू मीट यू वाला नहीं है। हाय नाइस टू मीट यू मैन, लेट्स कैच अप। हम लेट्स कैच अप वाले हैं ही नहीं, कैचअप तो आजकल बोतलों में मिल रहा है। तो भैया ने बोला कि हाँ मैं शो के दिन दिख जाऊंगा। जैसे इन्होंने बोला तो अंदर तक तृप्ति थी कि अगर इनका मुख से ये बात आ गई तो ये होगा, क्योंकि बड़ों ने काढ़ी कार लिकड़ी पारंपार, अगर इनके मुख से निकल गई बात तो वो ब्रह्म वाक्य होता। तो ये हमारे साथ खड़े हैं और ऐसे में साथ खड़ा होना ही शक्ति वर्धन होता है। देखिए मैं कहता हूँ, कहते हैं गुड़ न दे पर गुड़ जैसी बात दे थोड़ा, और यहाँ तो थोड़ा भी यदि सहारा कोई ऐसे आ जाए बड़ा बनकर अपने साथ में तो अपनी ठाड़ हो जाती है। तो 1 और 1 11 की शक्ति हमारे भैया ने हमें हमेशा दी है। ये गुड़ की बात नहीं है, गुण की बात है। गुण की बात है। अगर गुण हो तो गुड़ मिल जाता है। और बच्चों के लिए आजकल के मैं ये कहता हूँ कि एक आसमां कम पड़ता है, एक आसमां कम पड़ता है और आसमां मंगवा दो। ओह, एक आसमां कम पड़ता है और आसमां मंगवा दो। हैं बेसब्र उड़ाने मेरी पंख ये नीले रंगवा दो। हैं बेसब्र उड़ाने मेरी पंख ये नीले रंगवा दो। स्वप्न करोड़ों सत्य हो रहे, अब उनका सत्कार करो। निकल पड़ा है भारत मेरा, अब तुम जय जयकार करो। ओ मेरे दाता, वाह जी वाह, वाह जी वाह। कावड़ी यात्रा चालू है, एक कोई भजन आपकी तरफ से एक लाइन हो जाए कावड़ियों के लिए। भोले चले बम 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 बम, भोले चले बम 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 बम। डारों की डार चले, हर हर पुकार चले, शंभु जय जयकार चले बम बम। ओम गुंजार चले, हुंकार चले, चले बारंबार चले बम 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 बम। भोले चले बम 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 बम, भोले चले बम बम, बोल बम। थैंक यू सर। चलो। Very often it's not easy for young artists, especially folk artists, to get to the bigger playing field. So he's given a wonderful platform called Rise Up, and we are very grateful to be here to listen to some incredible young talent. And best wishes to Kailash Way Heritage, all the sponsors and all the partners and media partners. Congratulations and best wishes. भाई सबसे पहले तो मैं कैलाश जी को इस नई उड़ान का जो ये कॉन्सेप्ट है इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि ये 8th एडिशन है और इतना अच्छा कर रहे हैं, न्यू टैलेंट्स को चांस मिल रहा है, इतना प्रोत्साहन मिल रहा है। तो मैं ऐसे एक कॉन्सेप्ट जो क्यूरेट किया है कैलाश जी को, इसलिए बहुत बहुत बधाइयाँ। और जो भी आने वाले न्यू अपकमिंग आर्टिस्ट हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, मीडिया पार्टनर्स सबको बहुत। Any song that you would like to sing? Thank you. And I've been closely following, I've been associated with this incredible initiative of Kailash ji to bring and celebrate music, culture, art and talent on one platform.
bring all of that and collaborate and celebrate and bring the best from one platform is incredible. It has grown immensely. It has contributed immensely over the last 8 years, and I wish Kailash ji and the entire Nayi Udaan team for an amazing journey ahead, and keep contributing, keep developing the talent, keep bringing out the best that this incredible country has to offer in the field of music, art and culture. Thank you and all the best, Kailash ji. चीफ गेस्ट सुरेश जी जज्बा सही जगह रहा है। पहले से भारतीयता, हिंदी भाषा, इन सब का उन्होंने प्रचार या फिर इस्तेमाल किया है। अपनी बोली में हमेशा भारतीयता उनकी झलकती है, और इसीलिए नई उड़ान की जो 8वीं एडिशन है, इसमें हमेशा की तरह नए कलाकारों को मंच दे रहे हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा है कि नए बच्चे बहुत ही गुणी होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, लेकिन मंच नहीं मिलता। कहीं छोटे छोटे कैरियोके ग्रुप्स में स्ट्रगल करते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया प्रयास है कैलाश जी का। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ और Thank you so much. So we've been great friends of Kailash, and we know whatever he does it in style. And ये बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे शोज़ होते हैं। इनफैक्ट मैं अभी राजस्थान में इस तरह का एक शो करके आ रही हूँ, लेकिन अपने पैशन के साथ और इस तरह से नए बच्चों के साथ उनको एक प्लेटफॉर्म देना और इंडस्ट्री के सारे लोगों को बुलाना और टू बी स्टैंडिंग नेक्स्ट टू दीज किड्स, ये बहुत बड़ी चीज़ है। कैलाश जी, ऑल द बेस्ट, मे ऑल दीज किड्स सी ऑल द सक्सेस। थैंक यू। बस वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई किसी को प्रमोट करता नहीं, कोई भी नहीं करता है। आई हैव सीन बिगेस्ट ऑफ सिंगर्स, लेकिन कैलाश इज डूइंग दिस, इज अ ग्रेट थिंग, एंड आई थिंक दिस इज द 8th ईयर, 8 साल से ये चल रहा है। एंड ये अपना, इट इज़ हिज पर्सनल इंटरेस्ट दैट ही प्रमोट्स दीज न्यू सिंगर्स। इट्स अ ग्रेट थिंग। ऑल द बेस्ट टू ऑल द सिंगर्स एंड कैलाश। शिवानी, congratulations, firstly आपका गाना भी आज रिलीज हुआ है। Thank you. कैलाश जी शो नई उड़ान नई उड़ान एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे अपकमिंग टैलेंट को, आर्टिस्ट को, म्यूजिशियंस को एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। एंड आई बिलीव दे आर ऑल कैलाश केस प्रोडिजीज। तो आई एम रियली एक्साइटेड, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग दिस शो और उनका परफॉर्मेंस देखने के लिए, ताकि मुझे हमेशा खोज रहती है ऐसे म्यूजिशियंस की, आर्टिस्ट की, जिनके साथ मैं भी कोलैबोरेट कर सकूँ। आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म, और आज मैं भी बहुत खुश हूँ बिकॉज मेरा एक नया सॉन्ग रिलीज़ हुआ है मीत ब्रदर्स के साथ, हीर है रोई। सो आज मेरे लिए बहुत खास दिन है, तो आज इसी को नई उड़ान के साथ ही मैं सेलिब्रेट करूँगी। हाँ, शिवानी, आपका फेवरेट सॉन्ग कैलाश जी का गाना चाहिए। कैलाश जी, एनी फेवरेट सॉन्ग दैट यू लाइक टू सिंग? आई थिंक कैलाश जी और मेरा जो बॉलीवुड का करियर है, मैं आप सबको बताना चाहूँगी, वो साथ में शुरुआत फिल्म वैसा भी होता है पार्ट 2 में, जहाँ पे उन्होंने अल्लाह के बंदे गाया था और मैंने सजना आबिदा गाया था। और मेरा फेवरेट सॉन्ग उस फिल्म का अल्लाह के बंदे था। एंड ऑफ कोर्स आई नो दैट कैलाश जी ऑल्सो लव माई सॉन्ग सजना आबिदा, सो आई सिंग माई सॉन्ग सजना आबिदा फॉर कैलाश जी। नहीं लगता तेरे बिना दिल मेरा, हाय नहीं लगता तेरे बिना दिल मेरा, सजना आ भी जा, सजना आ ही जा, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी शिवानी। आज 8th एडिशन जो कैलाश जी का नई उड़ान शो है, क्या कहना चाहेंगे? चीफ गेस्ट या चीफ गेस्ट तो क्या है, मगर दोस्त ने इतने प्यार से बुलाया है, तो चीफ गेस्ट वो ना हो, आना बहुत ज़रूरी है। और कैलाश जी इतना बड़ा काम कर रहे हैं, और आज नई उड़ान के लिए
8वीं पायदान है और नए टैलेंट को लोगों के सामने लाना अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है जो कैलाश जी बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत बखूबी कर रहे हैं। और चूँकि खुद सारे दुनिया में घूमते रहते हैं तो टैलेंट को अगर जहाँ पे भी नज़र आता है वो उसको यहाँ बुला लेते हैं और उसको ट्रेनिंग कराते हैं। हमारे आने वाले वक्त के लिए बहुत अच्छे कलाकार कैलाश जी दे रहे हैं और जिसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा और उनको बहुत बहुत बधाइयाँ दूँगा। नई उड़ान की 8वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे कैलाश जी को। हम उनके परिवार के सदस्य के नाते आए हैं यहाँ और बहुत खुशी इसलिए होती है क्योंकि हम भी संगीत की एक संस्था चलाते हैं आदिवासी के नाम से और हमें पता है कि जो नए टैलेंटेड जो बच्चे हैं उनको मौके का कितना इंतज़ार होता है और कैलाश जी जैसे इतने बड़े कलाकार इतना बड़ा मंच देते हैं उनको। आई थिंक इससे बड़ी बात नहीं होती, बड़े दिल वाली बात है। तो कैलाश जी को बहुत शुभकामनाएँ और आज के सारे कलाकारों को भी हमारी बधाइयाँ और बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम रहेगा, इसमें ज़रा भी शक नहीं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। देश की मिट्टी की खुशबू आती है तो आज वही बिखेरने के लिए हम सब यहाँ पर आए हैं। पिछले 8 वर्षों से होता आ रहा है, ये 8वां साल है, तो बहुत उत्साहित हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ और कैलाश जी के आशीर्वाद से जो है हम भी जो है थोड़ी कोशिश करेंगे कि उनके सानिध्य में रह करके थोड़ा टैलेंट उनसे लेकर के थोड़ा बिखेरेंगे हम। थैंक यू सो मच। चलो आ जाओ कैलाश जी तुम। ये पिन दो पिन। बड़ा मशहूर शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। लेकिन कैलाश भाई जब चलते हैं तो अकेले ही चलते हैं, क्योंकि शिव जो हैं वो अपने भक्तों को इतना समर्थ कर देते हैं कि जब वो चलते हैं तो पूरे कारवां की तरह चलते हैं। तो ये जो नई उड़ान है ख़ासतौर से जिसका आज 8वां एडिशन है कैलाश भाई, और जब भी हम कोई काम करने निकलते हैं तो एक बहुत बड़ा हुजूम होता है, बहुत बड़ी संस्था होती है जो काम करती है किसी एक मिशन को लेकर। लेकिन कैलाश भाई की ये खूबी है कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है और अक्सर ऐसा होता है कि शिखर पर पहुंचकर लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन ये उन कम कलाकारों में है जो इतनी ऊंचाई पर, इतने शिखर पर, कैलाश की चोटी पर पहुंचकर भी ये अपने अंदर एक जज्बा ज़िंदा रखे हैं कि जो पीछे पीढ़ी आ रही है गायकों की वो भी इनके बराबर आकर खड़ी हो सके। तो ये जो अपने बराबर जगह देने का एक बड़कपन है ये कम कलाकारों में होता है और वो कैलाश भाई में है। तो मैं ये तमाम जो लोग यहाँ आए हैं अपने फ़न को लेकर, अपनी कला को लेकर, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि उनको कैलाश खेर जैसा, पद्मश्री कैलाश खेर जैसे मेंटोर मिल रहे हैं और ये नई उड़ान का प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ से उनकी एक नई उड़ान शुरू हो।
अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे कवि हैं, बहुत प्यारे साहित्यकार हैं, शिक्षक हैं, विचारक हैं, चिंतक हैं, साधक हैं। इनके मुख से यदि ये बात आई है, क्योंकि गायकों ने पहले कभी गायक लॉन्च किए नहीं, संगीतकारों ने कभी पहले गायक ऐसे लॉन्च किए नहीं नॉन फिल्मी, और कभी ऐसा किसी ने किसी का हाथ पहले कभी थामा नहीं, तो ये एक परंपरा निकल पड़ेगी। मैं यही परमात्मा से बोलता हूँ, ईच वन। अगर आप पढ़ जाएं तो किसी और को पढ़ाएं, आप छक जाएं तो किसी और को छकाएं, तो इस तरह से एक श्रृंखला बन जाती। भंडारे कैसे अब चलते हैं, हमारे यहाँ परंपराएं कैसे बन गई भंडारों की, लंगर की, क्योंकि कहीं एक शुरू हुआ होगा, अच्छी बातों का प्रभाव होता है, प्रेरणाएं होती हैं, बस वो धीरे धीरे अब देखिए विदेशों में भी, आप अंटार्कटिका में भी अगर कहीं मनुष्य रहते होंगे तो वहाँ भी कोई ना कोई हमारे संस्था के, हमारे परंपराओं के लोग पाए जाएंगे। पता लगा वहाँ भी कोई गुरुद्वारा बना है, वहाँ भी लंगर चल रहा है। तो दुनिया के हर कोने में जहाँ भी मानव गया है हमारे भारत का, वो अपनी मानव संस्कृति लेकर गया है, और इसी तरह से हम श्रृंखला बनाते हैं अच्छे कार्यों। हरिओम। Nai Udan has been an amazing concept where young talents meet stage where they get to enhance their performances, and this is the 8th edition, and I'm sure there have been a lot of new talents and upcoming stars coming from Nai Udan, and I am also part of Kailash Ji's coach, you guys can say. It's been 12 years. I started my journey with him on Rock On, and this Nai Udan has given a lot of new artists and new talent, which I can say they are amazing, and they are from every part of India. Even I've seen there are few from abroad as well. So it's an amazing thing, and it's a great concept and super thing for an artist, for an upcoming artist or a emerging artist. Thank you so much. Yeah, it's definitely a great thing to do for an artist who's achieved so much, and not to forget his roots, how he came to the industry, and वो जो दे रहे हैं सबको एक अपॉर्चुनिटी, वो सबको करना चाहिए. दिस इज़ द साइन ऑफ ए ग्रेट आर्टिस्ट, जिसकी वजह से हम हर साल आते हैं, ऑलमोस्ट हर साल आए हैं 3-4 years से, एंड इट्स नाइस दैट वी गेट टू ऑल्सो सी लॉट ऑफ न्यू टैलेंट्स. जो नए सिंगर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, हमको उनको देखने का मौका मिलता है. So I think it's a great occasion to be, and an 8th edition है, which is great. And also उसका जन्मदिन का ये how better to celebrate a birthday. एक गाना थोड़ी ना, अब ये सवाल अब जवाब नहीं देंगे इतने सालों बाद, लेकिन ये बहुत सारे गाने मुझे पसंद है हमें. वो ये गाने जो है आई थिंक वो रह जाने वाला गाने फॉर मेनी जनरेशन. Be the way he sings, be the composition, be the content जो गाए हैं, जो जिस तरह के गाने हैं, वो आई एम श्योर कि नए जनरेशन भी इंस्पायर होंगे कि ऐसे गाने बनाते रहे. थैंक यू सो क्योंकि इस स्पीड पे दुनिया की रेल बनती है, हमारा रॉकेट बना रखा है बाबा ने, दे सब कुछ रखा है. कह भी रहे हैं मेरे महादेव प्रसून भैया कि दूंगा सब कुछ, बस वक्त नहीं दूंगा. तो पहले वक्त नहीं था और अब वक्त नहीं है. तो कैलासा बैंड संसार में, अब मैं इधर खड़ा हो जाता हूँ थोड़ा. मीडिया जी आपने तो ले लिया ना काम का माल, अब मैं इधर उन्मुख होकर बात करता हूँ. सामान्यतया एक तरफ आपके कैलाश जी हैं जिनकी इतनी हिंदी इतनी शुद्ध है, देसी घी की तरह. बाकी शासन में दूसरा विषय में जूझ रहा था, मैंने एंजॉय करता था, कभी गुस्सा भी आता था कभी कभी, लेकिन मैं कभी देखा नहीं वो लोग.
अब भी भाई सही वाकई कैलाश जी के गानों में जो है मिट्टी की खुशबू आती है। आप अगर छोटे गांव कस्बों में जाए और वहाँ पर आप हीरे मोती ये कहें तो लोग सही तक गानों की शुद्धता है, इनके गानों के लिए वो प्यार है। 19 साल का सफर 15 मिनट की वीडियो में दिखाना इतना आसान नहीं है। हमारे जितने म्यूजिशियंस हैं, जितनी टीम है, उनके लिए एक बार और जोरदार ताली। भाई 19 साल से